अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने काजी फ़ाइज़ अहमद ईसा काजी ईसा साहब का जो एज ए चीफ़ जस्टिस के तौर पर उनका अपने ओहदे पर उसका चार्ज लेना, उसके हवाले से, और जो इसके अंदर हमारे जो निज़ाम इंसाफ का है उसके हवाले से कि उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों की, उनकी जो साबका या माजी की जो ओवरऑल रिप्यूट है उसकी बेस पर बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं। किन लोगों की, चाहे वो सियासी हों, चाहे आम आदमी, और उसके अंदर मुलाजमीन का बहुत अहम जो केस है, केस तो मुख्तलिफ नोयत के हैं, लेकिन बुनियादी हकूक़ के हिसाब से जब रिटायर्ड ऑफिसर्स या मुलाजमीन जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है या क्या माजी में हुआ और अभी तक वो जो कंटिन्यू है, उसके हवाले से आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा हूँ और निज़ाम इंसाफ के हवाले से बात कर रहा हूँ। और निज़ाम इंसाफ के हवाले से जो TNT डिपार्टमेंट की प्राइवेटाइजेशन के बीच में जो कुछ भी एक गलत अंदाज से निष्कारी भी हुई और उसके अंदर वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम या रिटायरमेंट या जो कुछ भी हुआ, वो एक बड़ा मशकूक अंदाज से केस उभरा हुआ है। इसकी तरफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को हम मुतवज्जा कर रहे हैं। बात यह है कि ये मुलाजमीन गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे और जब ये अदारा हुआ तो प्राइवेटाइजेशन के अमल के दौरान में जो आइनी तौर पर जो चीज़ें तय हुई थी, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था गवर्नमेंट मुलाजमीन की हैसियत से और उनके हकूक़ के हिसाब से। साथ साथ ये भी कहा गया था कि इसमें किसी किस्म की रद्द-ओ-बदल नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से पेंशन के हकूक़ या जितने भी इनके हकूक़ हैं वो मुतासिर कोई नहीं कर सकता, ना मजाज है। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हुई तो उसके अंदर दूसरे अल्फाज में उससे इनराफ किया गया और इनकार कर कर उनको साजिशों का शिकार मुलाजमीन को किया गया जो कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे। इसमें अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने जो हम ये गुजारिश छोटी सी वीडियो की शक्ल में पेश कर रहे हैं, तो उसमें एक सिंपल सी बात ये कहनी है कि मुलाजिम जब रिटायर होता है तो उसको ये होता है कि मुझे एक पीछे अपनी ज़िंदगी का ऐसा जीने का हक मिलेगा जिसमें मुझे किसी किस्म की मोहताजी नहीं होगी। मोहताजी के साथ साथ उसके अंदर जो कुछ भी गवर्नमेंट अपने तौर पर मुलाजमीन जो रिटायर्ड हैं दूसरे अदारों की तरह, इसी अदारों के अंदर भी जो भी मुलाजमीन हैं उनको भी उसी हवाले से उनके हकूक़ दिए जाएंगे। लेकिन PTCL मैनेजमेंट ने ये नहीं किया। इब्तदा में 2008 के अंदर जो VSS दिया गया, मेरा सिंपल सा मुतालबा ये है कि उस पर बाकायदा एक इंक्वायरी का केस कंडक्ट किया जाए इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके अंदर क्या क्या यानी बदयांती की गई, ज़्यादती की गई, और उन मुलाजमीन में से कई मुलाजमीन ऐसे थे जिनको पेंशन के हकूक़ से महरूम कर दिया गया और आज तक महरूम है। इसके साथ जो मुलाजमीन रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन इंक्रीज जो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई। अब बात जो पहला नुक्ता मैं आपके सामने जो पेश कर रहा हूं वो ये है कि वो मुलाजमीन जिसको पेंशन के ही हकूक़ से महरूम कर दिया गया, जो गवर्नमेंट के ही मुलाजमीन थे, गवर्नमेंट ने तमाम मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी दी हुई थी और उनको बाकायदा आइनी हिसाब से, जिसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, उसको अगर आप स्टडी करेंगे और साथ साथ 2 अप्रैल 1994 में एक डीड तय हुई कि TNT को PTC में जब कन्वर्ट किया जाएगा ये मुलाजमीन ट्रांसफर्ड होंगे और इसमें 60 साल और 10 साल जिनकी सर्विस होगी वो पेंशनेबल होगी। 10 साल की बजाय 20 साल कर कर इन जिनकी सर्विस 10 साल थी और है और 20 साल से कम थी, उस वक्त उनको VSS जब दी गई यानी वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम दी गई तो उनको पेंशन के हकूक़ से महरूम कर दिया गया। फिर उसके अंदर एक घिनौना किरदार जो अदालतों ने किया, वो अदालतों ने ये किया साकिब निसार से लेकर जस्टिस गुलजार और
उमरा ताबंदियार, इनके वक्त में भी जितने केसेस आए, इसमें भी पीटीसीएल को सपोर्ट किया गया, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट किया गया और इन मुलाजमीन को बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया गया। इस पर मेरी गुजारिश है काजी फायज अहमद ईसा साहब से कि काइंडली इस पर इंक्वायरी कंडक्ट करें। साथ साथ मैं अर्ज करूं, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉन पेंशनर वीएसएस 2008 के एम्प्लॉइज के, मैं आपके हजूर एक दरख्वास्त रजिस्ट्री कर भेजूंगा। उसमें मुझे पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाए, पहले मेरी बात सुन ली जाए, उसके बाद हमारे हकूक़ को बहाली के हिसाब से जो कदम आप उठा सकते हैं उसके लिए हम आपसे बेहद उम्मीदें लगाए हुए भी हैं और वाबस्ता किए हुए भी हैं। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने एक दफ़ा कंसेंसस किया था, यानी चीफ जस्टिस बनने से पहले, कि हमारे अदलिया निज़ाम पर अवाम के क्या एतमाद है। तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, तो आपने मुस्करा कर कहा कि अदालती जो हमारा इस वक्त सिस्टम है या जुडिशल सिस्टम है, अवाम उस पर एतमाद नहीं करते। मेरी गुजारिश होगी काजी फायज ईसा अहमद साहब से, मेरी दरख्वास्त में कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा एड्रेस होगा। अगर आप मेरे किरदार के बारे में कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। आप अपने तौर पर इंक्वायरी कीजिए, मेरी रिप्यूट के बारे में मालूम कीजिए, फिर आप फैसला कीजिएगा। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी है और एक्स डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस के तौर पर मैं पीटीसीएल में काम कर रहा था वीएसएस 2008 में। उसमें हमारे मुलाजमीन को जब वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम 2008 में जो इंट्रोड्यूस की गई, आप उसको देखिए, कानूनी तौर पर वो जायज़ थी, उसका कानूनी वेट कितना है उसका तज्जिया कीजिए और हमारी हकूक़ की बहाली के लिए आप जो हमारे लिए आप इंसाफ फराहम कर सकते हैं वो कीजिए। क्योंकि हम वो लोग हैं जिनका ज़राए आमदनी कुछ नहीं है, कोई भी पीछे आपको अर्निंग सोर्स ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम वो मुलाजमीन जो पेंशन के हकूक़ से महरूम हैं वो गुजारा किस तरह करते हैं, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। जब आप हमें हियरिंग के लिए बुलाएंगे तो हम हाजिर होकर आपके सामने ये गुजारिश पेश करेंगे। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ। साथ साथ ये मैं कह दूँ कि इसी तरह जितने भी साथी हमारे 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हुए, उनके हकूक़ के हवाले से भी अगर आप देखिए तो उनको इंक्रीज़ गवर्नमेंट के हवाले से नहीं मिल रही। इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने पेश करूँगा। इसी तसलसल के साथ इसको मैं पार्ट 1 के तौर पर दूंगा, पार्ट 2 इस तरीके से ये जुडिशल सिस्टम के हवाले से काजी फायज ईसा साहब के सामने मैं पेश करूँगा और आवाम के सामने पेश करूँगा और अपने साथियों के सामने पेश करूँगा। आखिर में इजाज़त चाहता हूँ नेक दुआओं के साथ।